हाउसवाइफ के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जब उन्हें अपने घर के कामों को करने का मन ही नहीं होता है, और अगर कर भी लें तो पूरे मन से नहीं करती हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सुनकर, देखकर बाद में अंदर से वो इतना प्रोत्साहित हो जाती हैं ना कि एक बार फिर से उठ खड़ी होती हैं घर के कामों को करने के लिए। तो बस आप सब लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स कुछ ऐसा ही है, क्लीनिंग मोटिवेशनल। जैसा कि आप देख रहे हैं अब हमारे त्यौहार धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। नागपंचमी भी आ गया, सप्तमी आ जाएगा, उसके बाद रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, ये सारे त्यौहार आते जाएंगे। कामों की भरमार है इधर कुछ मंथ में, फिर बीच में आपको रेस्ट मिलेगा। तो जब इस तरह का कोई त्यौहार आता है तो घर में काम बढ़ ही जाते हैं। जैसे कि नागपंचमी है तो उससे पहले घर की साफ़ सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ तो पूरा घर ही धुल दिया जाता है ससुराल वगैरह में, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बस थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप भी उठ खड़े हों और अपने घर के कामों में लग जाएं। आई होप कि ये वीडियो यूज़फुल हो आपके लिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी घर का क्लीनिंग जो डेली का है वो मैं स्टार्ट की हूँ। मॉर्निंग में उठने के बाद बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाने के बाद वो स्कूल चले गए हैं, ये भी अपना नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं। तो जैसे कि इनके जाने के बाद हमारा घर का काम शुरू होता है, क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग, झाड़ू पोछा बड़े सुकून से होता है, क्योंकि इनके रहते हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके भी कुछ कामों का प्रेशर रहता है हमारे ऊपर। और जो मॉर्निंग का रूटीन होता है, ख़ास तौर पे जो स्कूल टाइम का होता है, वो बहुत ही टाइट होता है। ऐसे में हम मॉर्निंग का जो टिफ़िन, नाश्ता, चाय पानी का काम है वही कर सकते हैं, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और इनके चले जाने के बाद हम बड़े इत्मीनान से घर के सारे काम धीरे धीरे कर लेते हैं। बड़ा सुकून भी मिलता है और अच्छे से हो भी जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम और हमारा घर जैसे एक दूसरे के लिए बने हों। हमें अपने घर और गृहस्थी के कामों से बड़ा ही लगाव होता है। एक तरह से कह लीजिए कि अटूट रिश्ता होता है। जब कभी हम अंदर से हिम्मत हार जाते हैं तब ये लगाव ही है जो हमें घर के कामों को करने के लिए अंदर से अभिप्रेरित करती है। तो जैसा कि आप लोगों ने पीछे की वीडियो में देखा, अभी 2-3 रोज़ के लिए मैं प्रयागराज चली गई थी। आने के बाद घर तो वैसे मेरा साफ़ सुथरा था, बट दिल नहीं मानता है। थोड़ा बहुत जो भी डस्ट वगैरह इधर उधर था उसे मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और बेडशीट भी मुझे चेंज करना था, तो सिंगल वाली चौकी की तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, बट बेड का जो बेडशीट है इसे भी मैं चेंज करूँगी। लेकिन उससे पहले बेड के ऊपर जो मैंने थोड़े से फ़ोटो वगैरह लगा के रखे हैं सजाने के चक्कर में, इस पर थोड़े थोड़े धूल से जम गए थे, तो इन्हें मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अपना जो डेली यूज़ का कपड़ा वगैरह है उन्हें अच्छे से फ़ोल्ड करके अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। और आप सबको पता ही है कि मेरे घर में कोई अलमीरा नहीं है, और घर भी रेंट का है, तो अपने मन से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छा है, बहुत सुकून मिलता है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा है कि जो है जैसे है उसे ही स्वीकार कर लिया जाए तो ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही है, मैंने अपने बेड का बेडशीट चेंज कर दिया। अब मैं इसे अच्छे से बिछा ले रही हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं। पिलो मेरे घर में 2-3-4 भी हों, लेकिन एक भी आपको ढंग का नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे इससे आपस में इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को चला चला के मारते हैं या फिर इसे तोड़ मोड़ के लगाते हैं। और इनके पापा की तो बात ही निराली है, वो तो मतलब पिलो ऐसे लगाते हैं ना कि आपसे क्या बताऊँ, मैं समझा नहीं सकती हूँ आपको। एकदम टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। तो खैर, उसका भी कवर वगैरह चेंज करने के बाद मैंने उसे अच्छे ढंग से सीधा करके लगा दिया है। अब बारी आ जाती है बेडरूम में रखे हुए कुछ सामानों की डस्टिंग की। जैसे कि मेरा ये कूलर है, ये 2-3 दिन पे गंदा हो ही जाता है, क्योंकि इसके आगे का पार्ट जो वाइट कलर सा है ना, इस पर धूल मिट्टी जमती है तो दिखाई देने लगती है। तो उसे भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। साथ में पीहू का अलमीरा है तो उसे भी क्लीन कर रही हूँ। वैसे पीहू अंदर से अपना अलमीरा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती है, डर के मारे लॉक करके रखती है कि बीर के हाथ ना लगे, क्योंकि जैसे ही बीर के हाथ लगेगा वो बीर इधर का उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देगा। लेकिन इसके ऊपर का जो फ़ोटो फ्रेम वगैरह है वो नहीं साफ़ कर पाती है, तो वो मैं खुद से कर ले रही हूँ, अच्छे से इसे भी ऑर्गेनाइज कर ले रही हूँ। और ये सारी सफाई नागपंचमी को लेके हो रही है। वैसे तो मैं डस्टिंग क्लीनिंग करती ही करती हूँ, लेकिन जैसे होता है ना मन में कि त्यौहार आने वाला है, चलो एक बार और अच्छे से अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेते हैं, सजा लेते हैं।
और यहाँ पे मैं अपने बेड की डस्टिंग कर रही हूँ। और एक वीडियो पे किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि आप किस लिक्विड से अपने बेड की सफाई करती हैं। तो ज़्यादातर तो मैं कोलिन से ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन लिक्विड बनाया भी जा सकता है होममेड। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और ये मेरे कमरे का पौधान जो कि इसमें बाल आए दिन फंसता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आके फंस जाता है। वैसे तो जब भी हम लोग मतलब बाल वगैरह बनाते हैं तो बाहर निकल के बनाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से उड़ के एक आध आके फंस ही जाते हैं। तो इन्हें भी ब्रश जो आता है कपड़ा धुलने वाला, सॉरी, उसके हेल्प से मैं अच्छे से निकाल ली हूँ और झाड़ के फिर से लगा दे रही हूँ। धुलूँगी नहीं इसको आज मैं, और फिर अच्छे से पूरे कमरे में झाड़ू लगा दूँगी। तो ये कमरा मेरा नीट एंड क्लीन। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने भी शायद अपने घर में नोटिस किया होगा कि जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो कुछ न कुछ कूड़ा निकलता ही निकलता है। तो इसके पीछे की एक प्राचीन कथा है जो कि मैं कभी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मेरा ये बेडरूम साफ़ सुथरा हो गया, सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेट हो गई। पर्दे धुलने हैं मुझे, लेकिन आज नहीं धुलूँगी, एक दो रोज़ बाद ही पर्दे वगैरह धुलने का काम लगाऊँगी। अब मैं आ जाती हूँ बीच वाले हॉल में, जो कि सबसे ज़्यादा यूज भी होता है और सबसे ज़्यादा गंदा भी होता है, क्योंकि दिन भर का आना जाना उठना बैठना सबसे ज़्यादा इसी जगह पे होता है। और दोनों तरफ से आने जाने का रास्ता है, तो इसकी वजह से धूल मिट्टी भी बाहर से आती ही आती है। बट आजकल तो गनीमत है कि बरसात का मौसम है, तेज़ हवा वगैरह नहीं चल रही है, वरना जब अप्रैल मई या मार्च में जो तेज़ आंधियाँ चलती हैं ना, उससे तो घर का हालत देखने लायक हो जाता है। तो इस वाले चौकी का भी मुझे बेडशीट चेंज करना था, तो इसे भी मैं चेंज कर दी हूँ। और जब मैं एक बेड का बेडशीट चेंज करती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि क्यों ना मैं दोनों तीनों का चेंज कर दूँ एक ही साथ, क्योंकि जब धुलना रहता है तो एक बेडशीट तो मशीन में धुलेगा नहीं। इस तरह से दो तीन निकलेंगे तो एक साथ धुल भी जाएंगे और एक साथ चेंज भी हो जाएंगे। बेशक हमारा घर छोटा हो, बड़ा हो, किराए का हो या खुद का हो, जब तक उसे हम अपने हाथों से साफ़ न कर लें सुकून नहीं मिलता है। और हम जैसी हाउसवाइफ जो भी हैं, मिडिल क्लास वाली, जो लोग भी अपने घर के कामों को खुद से करती हैं बिना किसी के हेल्प के, कोई मेड नहीं रखी हैं, कुछ लोग तो मेड से भी कराती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो लोग खुद से करती हैं उनकी हैबिट हो जाती है इस तरह की क्लीनिंग करने की। और दूसरा कोई करे या मेड से या फिर कोई और करे तो सुकून नहीं मिलता है, वो ऐसा लगता है कि वो ठीक से हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए अपने घर के कामों को खुद से करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि खुद से जब हम करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेते हैं। और चलिए, अब बारी आ गई है मशीन लगाने की। डस्टिंग वगैरह तो सब कुछ हो चुका है, झाड़ू भी मैंने अच्छे से लगा दिया है पूरे घर में। अब जितने भी बड़े बड़े बेडशीट हैं, डबल बेड वाले, सिंगल बेड वाले, सबको एक साथ धुलने के लिए लगा दूंगी। और जो छोटे कपड़े हैं उन्हें बाल्टी में भिगो दूंगी। मैं हाथ से ही धुल ले रही हूँ आजकल, कोशिश हमारी यही रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं रहता है या फिर कहीं आना जाना रहता है, तो छोटे छोटे कपड़े भी मशीन में धुलती हूँ। बेडशीट लगा दी हूँ, अभी टाइम लगेगा उसमें, गर्म पानी से धुलने के लिए लगाई हूँ मैं। और यहाँ पे बैठ के आज मैं पोछा लगाऊंगी। मेरा मॉप का डंडा टूट गया, चेंज होने के लिए गया, तब से लेके अब तक चेंज होके आया भी नहीं। और आजकल और बैठ के लगाने का दो रीज़न है। एक तो एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाएगी, अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है। आप लोग देख भी रहे हैं कि पसीने से पूरा मेरा टी शर्ट भीग गया है। दूसरी बात कि जो रूम के किनारे किनारे पट्टियाँ होती हैं, वहाँ पे अक्सर डंडे से पोछा लगाओ तो ब्लैक ब्लैक सी किनारे किनारे मतलब धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं। अगर जब हम बैठ के पोछा लगाते हैं ना अपने हाथों से, तो उसे अच्छे से रगड़ रगड़ के खुरच खुरच के साफ़ करते हुए पीछे निकल जाते हैं। तो इस तरह से दो फ़ायदे मुझे दिखते हैं। और इसी बहाने अच्छी खासी आज सफाई हो गई, यानी कि नागपंचमी की सफाई हो गई। नागपंचमी के दिन कोशिश बस यही रहेगी कि घर को नीचे से धुल दें। बेडरूम वाले कमरे नहीं धुलेंगे, बस हॉल वाले कमरे शायद धुल जाएं। सीढ़ी वगैरह साफ़ करना है तो नेक्स्ट डे में साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सीढ़ी पे ऊपर झाले वगैरह भी निकल आए हैं। और बीच बीच में जब मैं वॉइस दे रही हूँ तो मैसेज का टोन बच जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी वॉइस मेरी डिस्टर्ब हो जा रही है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। घर में पोछा लगाया, फिर आ गई हूँ किचन में। किचन में भी पोछा लगाऊंगी। आज मैंने किचन का कुछ भी आप सबके साथ शेयर नहीं किया है।
किचन भी आके मैं बीच में पूरा साफ़ सुथरा की हूँ। मॉर्निंग का जो नाश्ते बनाने के बाद जो फैला पड़ा रहता है उसकी बात कर रही हूँ। तो किचन भी मेरा लगभग समेट चुका है। बस लंच में थोड़े से चावल दाल बनाने होंगे, सुबह की सब्ज़ी बची हुई है। आज की वीडियो कैसी लगी? क्लीनिंग मोटिवेशनल वीडियो या डेली होम क्लीनिंग वीडियो भी कह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी ही लगी होगी। थोड़ा सा भी अगर आप मोटिवेट हुए होंगे तो प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलिएगा। आपके फीडबैक का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी, क्योंकि अब मैं सीधे चली जाऊँगी नहाने। नहा धो के आऊँगी तो फिर अपना लंच का काम करूँगी या फिर जो भी करना होगा करूँगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर भी कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आपकी मर्ज़ी, कोई बात नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी वीडियो अच्छी ही लगेगी। जिसकी वीडियो अच्छी लगती है उसी की वीडियो हम देखना पसंद करते हैं। मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को। एनीवे चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ी लेट जा रही है, मॉर्निंग में ही जाती है, बट मॉर्निंग के बजाय ये आफ्टरनून में जा रही है। आई होप कि आप मेरी परेशानी समझ रहे होंगे। तो चलिए एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।